श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 27, 28 और हो सका तो 29। 27वां श्लोक पढ़ता हूँ। यत् करोषि यशनासि यज्जुहोषि ददासि यत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अनुवाद में लिखते हैं शील बहुपाद, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। बहुत ही इम्पोर्टेंट और समझने वाला श्लोक है। इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए और then इस पे मनन करिए और इसको समझिए। तात्पर्य पढ़ता हूँ शील बहुपाद द्वारा। इस प्रकार ये प्रत्येक का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले वे किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सकें। किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सकें। अब देखिए, आप जो करते हो तब भगवान का स्मरण, क्योंकि आपने उनको अर्पित करना है। जो खाते हो मतलब बनाते हो और खाते हो तो भगवान का स्मरण है। भगवान को अर्पित करना है, भोग लगाना है तो भगवान का स्मरण है। या किसी को दान देना है तो भगवान का स्मरण है। या आपने तपस्या करनी है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण करना है तो भगवान का स्मरण हो रहा है। मतलब सब कुछ भगवान कहते हैं कि मेरे को अर्पित करते हुए करो। सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए करना है। अब आपने कहा कि अपने जीवन को इस प्रकार ढालें कि वे किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सकें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। मतलब आपको अपना जीवन चलाने के लिए तो कर्म करना है, क्योंकि भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं 8वें श्लोक में कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। तो मतलब कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि उच्छिष्ट खाए भगवान का, अर्थात कृष्ण को अर्पित के भोजन उच्छिष्ट को ही ग्रहण करे, भोग लगाए और प्रसाद ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है कि उसे मेरे लिए करो। दो क्वालिटी के भक्त हो गए यहाँ पे। एक है उनको मांगने की आदत है, भगवान से मांगते हैं, वो देवता से मांगते हैं या भगवान से मांगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देवता को मांगना जो है अविधि पूर्वक है और मेरे से मांगो। मतलब आपको कुछ चाहिए तो उसे मेरे लिए करो, मेरे से मांगो। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है। दान भी देना है तो कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो। इसका अर्थ ये है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस लुक के लिए व्यावहारिक नहीं है। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बल उदय दृढ़म। तो मन बड़ा उछृंखल है, बड़ा हटीला है, बड़ा ही भटकने वाला है। इस मन को वश में करना उतना ही मुश्किल है जितना आंधी को वश में करना। परंतु 24 घंटे अगर आप हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करें तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है। 24 घंटे क्या सोएंगे नहीं? क्या सोएंगे नहीं? खाना नहीं खाएंगे? चलो बना रहे हैं तो भगवान का नाम जप लिया, ठीक है,
नहा रहे हैं, भगवान का नाम जप लिया, ठीक है, पर खाना खा रहे हैं तो, और सो रहे हैं तो उसका भी जपने की आर्ट है, वो आर्ट सिखाएंगे आपको। अब आता है प्रश्न कि भगवान कहते हैं कि जो जिस तरीके का भजन करता है, मतलब चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास्ततः भजामि अहम्, कि जो जैसी मेरी शरण लेते हैं, जिस भाव से मेरी पूजा करता है, आराधना करता है, उसी के अनुसार मैं उसे फल देता हूँ। अब भगवान फिर भी बड़े दयालु हैं। कहते हैं आपने अर्पण किया, अर्पण, जब आपने अर्पण किया है तो आपने मुझे सीमित वस्तु दी है, लिमिटेड, समझे नहीं आपने मेरे को जो है सब कुछ नहीं दिया, अभी सीमित वस्तु दी है, परंतु फिर भी मैं उसको अनंत गुना कर देता हूँ। पर अगर किसी व्यक्ति ने आत्मनिवेदन कर दिया है, मतलब स्वयं को, अपने आप को भगवान को दे दिया है, तो भगवान अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं, स्वयं को भक्त को दे देते हैं। भगवान कहते हैं मैंने जीव को स्वतंत्रता दी है, अगर जीव उस स्वतंत्रता का उपभोग नहीं करता, मेरी सेवा के लिए करता है, मेरी पूजा अर्चना के लिए करता है, अर्थात अगर जीव स्वतंत्रता मुझे दे देता है तो मैं उस जीव के अधीन हो जाता हूँ। भगत के बस में है भगवान, ये हमने सुना है कि अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, भगवान ले गए। अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि मैं चाहता हूँ, मेरे मन में बड़ी इच्छा थी, अगर कभी युद्ध हो तो युद्ध में मेरे रथ के सारथी आप बने, भगवान बन गए। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, भगवान प्रकट हो गए, वस्त्रहरण से बचा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान अपने आप को भक्त के अधीन कर देते हैं। अब यत् करोषि, मतलब सारे कार्य मुझे अर्पण कर दो। मैं जब खुद मेरे को अर्पण कर दोगे, स्वयं मेरे अर्पण हो जाओगे, तो तुम्हारे कार्य ऑटोमेटिकली मेरे अर्पण हो जाएंगे, चाहे वो कार्य शास्त्रीय हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, कैसे भी कार्य हो, वो सब मेरे अर्पण हो जाएंगे। यश सन्यासी, यश सन्यासी का अर्थ क्या है कि खाते हो, जो कुछ भी खाते हो, मतलब शरीर पालन के लिए जो भी कार्य करते हो, शरीर पालन के लिए कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य करते हो, खान पान, वो मेरे को अर्पित करते हुए करो। पहले भोग लगाओ, फिर उसे खाओ। अब उसके बाद आता है यज्ञघोषी, अर्पित करते हो, मतलब आपने पूजन किया है, हवन किया है, या मंत्र जप किया है, जो भी किया है वो मेरे लिए किया है, मेरे लिए, और किसी के लिए नहीं, किसी देवी देवता की पूजा के लिए नहीं, उसकी आराधना के लिए नहीं, मेरे लिए किया। अब ददासीयत, ददासीयत का मतलब ये है कि आपने दान देना है, तो मेरे को अर्पित करते हुए, मेरे को दान देते हुए फिर आगे दान दो। कैसे भाई, कैसे होगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वृंदावन जाते हैं, अब हमें पता है कि वहाँ पे हमें कुछ दान देना पड़ेगा, तो हम जो है कुछ पैसा, सिक्के, कुछ पैसा यहाँ पर अपने घर के अंदर भगवान को पहले अर्पित कर देते हैं, उसके बाद उस पैसे को अलग रख लेते हैं, और जब वृंदावन जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो उसी पैसे में से लोगों को देते रहते हैं। तो दान है वो पहले भगवान को अर्पित कर दिया है, उसके बाद आगे दान दिया। अब यह तपस्या, मतलब संयम और तपस्या संबंधी, तप मीन्स प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की सेवा में लगे रहना।
मतलब आप फेवरेबल सिचुएशन आ जाए तो भी प्रसन्न हो, अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाए तो भी प्रसन्न हो, क्योंकि आप अपना निश्चित कर्तव्य भगवान की सेवा का पूरा कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रसन्नता है। अब दूसरा सवाल ये है कि जो ऑफरिंग करनी है, जो भगवान को देना है, वो भगवान की चॉइस के अनुसार देना है, अपनी चॉइस के अनुसार नहीं। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप पहले पता करते हो कि मेहमान को पसंद क्या है, वही खाना बनाया जाएगा। अपनी मर्जी से खाना नहीं बनाओगे, आप उसकी पसंद से खाना बनाओगे। इसी तरह जो कार्य करना है, भगवान जैसा कहते हैं, भगवान ने कहा मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, यदि तुम ऐसे भाव से कर्म करोगे, ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे और मेरे धाम में। तो इंस्ट्रक्शंस भगवान की है। तो भगवान की जो भक्ति की जाती है, पहले अर्पित की जाती है फिर की जाती है, रादर पहले से अनुष्ठान करके फिर अर्पित नहीं की जाती। अनुष्ठान पूरा हो गया अब अर्पित कर दिया, नहीं, पहले भगवान ये आपके निमित्त है, आपके अर्पित है, फिर उस कार्य को करना है। ये सिस्टम है कार्य करने का। अब देखिए, छब्बीसवें श्लोक में भगवान ने कहा पत्र पुष्प फल और जल अर्पण करने की बात कह दी, जो अनायास बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाते हैं। परंतु कुछ ना कुछ तो मेहनत, कुछ ना कुछ तो उद्योग करना ही पड़ेगा। अगर आसान से आसान वस्तु भी भगवान को देनी है तो उसके लिए उद्योग तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि आपने मेहनत किए बगैर पत्ते अरेंज कर लिए, आसमान से नहीं टपके आपके पास। आपने मेहनत किए बिना पुष्प अरेंज कर लिए और नहीं टपके, आपने बिना मेहनत किए फल या जल अरेंज कर लिया, नहीं टपके। अर्थात कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, पर हमारे द्वारा जो नेचुरल काम होते हैं, जो हम करते हैं, नेचुरली करते हैं, वो सारे कार्य जो है वो भगवान को अर्पित कर देते हैं। अब लास्ट बात जो मैंने अभी कही थी उसको रिपीट करता हूँ कि जो भी चीज़ भगवान के अर्पण की जाएगी वह भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के अनुकूल होगी। आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। मुझे याद है मैं अपने घर में लेक्चर किया करता था, तो एक माता जी पहली बार क्लास में आई, उनसे भगवान के भोग की बात हुई। मैं इस्कॉन में बहुत साल से जुड़ी हुई, मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता हुई सुन के। मैं तो जो कुछ भी खाती हूँ, जो बनाती हूँ, भगवान को अर्पण कर देती हूँ। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया काम करते हो। क्या क्या खाते हो, क्या बनाते हो? चाय पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, भगवान को अर्पण कर देती हूँ। अंडा करी बनाती हूँ, मुर्गा बनाती हूँ, मटन बनाती हूँ, भगवान को अर्पित कर देती हूँ। मैंने कहा ये आपने कहाँ से सीखा है ये कि ये सब चीज़ें भगवान स्वीकार करते हैं? ये कहाँ से सीखा? सीखा क्या? 11वां अध्याय पढ़ो ना आप। मैंने कहा अच्छा, 11वां अध्याय पढ़ लेते हैं। भगवान मीट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? मैंने कहा अच्छा, भगवान मीट खा रहे हैं। कहाँ खा रहे हैं भगवान मीट? कहती उन्होंने जो है राक्षसों को और जो दुष्ट थे उनको अपने दांतों में चबाया तो मीट तो हो गया। अब पढ़िए, अब वो अपनी एक्सप्लेनेशन खुद बनाई जा रही है, वो अपने हिसाब से बनाई जा रही है कि ये कार्य जो है ये किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखो उनको दुष्टों को अपने दांतों के अंदर चबाया है, तो मीट तो खा लिया भगवान ने, तो वो खा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते? मैं बनाती और भगवान को अर्पित कर देती हूँ।
अब ये फिलॉसफी लोगों के दिमाग में घुसा दी गई है कुछ लोगों के द्वारा। पूरा ज्ञान न देके पढ़ाया और आधा अधूरा पढ़ाया, और उसके बाद वो फंस गया कि हम तो भगवान को मीट भी लगा देते हैं भोग में। ये भ्रांत धारणा को दिमाग से, जिसके भी दिमाग में घुसी हो, उसको गाइड करके, उसको बता के उसके निकालना चाहिए। उसके दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए। बट हम लोग जो है उस पर मेहनत करने को राजी नहीं। तो क्या हो गया जी, हो गया, ठीक है, हो गया, चलो हो गया। अब आते हैं श्लोक संख्या 28 पे। ज्ञान की बात हो रही है। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ता माम उपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। किस तरह? इस तरह, किस तरह? किस तरह का मतलब ये है, 27वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो अर्पित करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो इस तरह। अब क्या फायदा होने वाला है? कर्म के बंधन से छुटकारा। शुभ फल हो या अशुभ फल हो, मतलब पुण्य फल हो या पाप फल हो, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और ये जो तरीका है, जो भगवान ने कारण तरीका बताया, इस तरीके से इसको संन्यास योग भी कहते हैं। मतलब कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर देना। अपने मन को, चित्त को स्थिर कर लिया, पक्का कर लिया कि मुझे भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करके, भगवान के साथ संबंध को स्थापित करके, भौतिक संसार को त्याग करने के बाद भगवान के धाम में जाना है। ये बात मैंने निश्चित कर ली। अब भगवान कहते हैं जो फॉर्मेट मैंने दिया है, इस फॉर्मेट पे चलोगे तो तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो जो बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कही और तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कही, मैं तुम्हें कर्म करना बता रहा हूँ, निष्काम भाव से कैसे किया जाता है। यदि उस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और तीसरे 31 में कहते हैं जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धापूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है, वो कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम में आ जाता है। तो उसका जो आंसर है वो यहाँ मिलता आगे कि कर्म के बंधन से शुभ और अशुभ फलों से मुक्त होना है। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। युक्त का मतलब है जोड़ना, युक्त हो जाना, जोड़ देना। किसको जोड़ा? अपने आप को भगवान के साथ, अपने आप को संपूर्ण, संपूर्ण मीन्स आत्मा भी और शरीर भी। शरीर सेवा में लग गया है, आत्मा भगवान की सेवा में ऑलरेडी है। तो हमने जो है इसका निर्देशन लेना है गुरु का, प्रामाणिक गुरु। पारिभाषिक शब्द है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का अर्थ होता है कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए जो वस्तुएं, जो कार्य आवश्यक हैं, उनसे तो युक्त हो गए, उनसे तो जुड़ गए। और जो वस्तुएं, जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा के लिए आवश्यक नहीं हैं, उनसे अयुक्त हो गए, उनको छोड़ दिया। श्रील रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं, अनासक्तस्य विषयान अर्थात एमोपंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। ये बात हमने पढ़ी, तीसरे अध्याय में भी पढ़ी। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो युक्त वैराग्य कहता है।
अब सवाल ये है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है समझने की। कर्म करके कर्म कर दिया, फल भगवान को दे दिया। भाई कर्म आपने किया था, किसके लिए किया था? भगवान के लिए ही करना है। अगर आपने अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य किया और फिर उसका फल भगवान, मैंने आपको चांटा मार दिया, कर्म हो गया ना, फल भगवान को दे दिया, कैसे ले लेंगे वो? 5वें अध्याय में कहते हैं भगवान, ना मैं किसी के पापों को ग्रहण करता हूँ ना पुण्यों को। मतलब मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसका फल जनरेट हो, वो कर्म फल भगवान को समर्पित करना, क्योंकि भगवान के लिए कार्य करूँगा तो कर्म फल ऑटोमेटिकली भगवान को समर्पित हो जाएगा। अपने प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने उपभोग के लिए कोई कार्य नहीं करना है। मुझे तो हर कार्य भगवान का प्रसाद चाहिए, उन्हीं के लिए किया, मुझे फल मिल रहा। फल का मिल रहा? प्रसाद के रूप में मिल रहा। जब हम कई बार भक्ति के अंदर होते हैं और एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं, या गुरु ने हम पे गुस्सा कर दिया, तो हमारे शब्द क्या होते हैं? ये गुरु से प्रसाद मिला है, ये सीनियर भक्त से प्रसाद मिला है, ये भक्त ने हमें प्रसाद दिया है, क्रोध किया हमको, क्योंकि हमारी गलती थी, हमारी मिस्टेक थी, हमारी गलती थी, तो उनके शब्द जो है प्रसाद रूपी है। तो वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। जो मन के ऊपर मैल जमी हुई है, इसको चित्त रूपी दर्पण कहा गया है। मन के ऊपर जो कंटेमिनेशन है, मैल है, गंदे फंदे विचार हैं, मतलब उल्टी सीधी बातें भरी हुई हैं, उनसे जो है आपको स्वच्छता मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। कब? जब आप भगवान की सेवा भगवान के कहे अनुसार करते हो। और कर्ता जो जो है क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। अतः अंत में वह मुक्त हो जाता है, और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति से तदाकार नहीं होता है, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो लक्ष्य आपका गोलोक वृंदावन जाने का है, लक्ष्य ब्रह्म ज्योति का नहीं है। पर जब भगवान की सेवा भगवान के कहे अनुसार करते हैं तो आप ब्रह्म ज्योति पार कर जाते हैं। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपैश्यसी, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं, और यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। अब 5 प्रकार की मुक्ति की बात हुई। पहला सिस्टम में समझ लेना है कि मुक्ति क्या है। मुक्ति है भौतिक संसार से परमानेंट छुटकारा। अब आपको लौट कर भौतिक संसार में नहीं आना है, अर्थात दोबारा से शरीर ग्रहण नहीं करना है भौतिक संसार के अंदर। ये मुक्ति हो गई। अब भगवान के धाम जाना है। भगवान के धाम जाने के लिए भी मुक्ति की बताई 5 अवस्थाएं, 5 सिचुएशंस। हम उसको एग्जाम्पल से लेते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे भारत के अंदर जाना है, वो समुद्र के रास्ते आ रहा है, केरल के पास या गुजरात के पास समुद्र के किनारे पहुंचा। अभी वो समुद्र की परिधि में है। ये परिधि समुद्र हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान के लैंड में नहीं आया वो उस परिधि में ही घूम रहा है। नॉटिकल माइल्स होते हैं कि इतना कंट्रोल भारतवर्ष के पास है। तो इसी तरह भगवान का जो धाम है उसकी भी एक लेयर है। लेयर है भगवान के अंगों की कांति की, ब्रह्म ज्योति की। वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचता है। मतलब पहले प्रकार की मुक्ति हो गई कि विरजा नदी पार करी और भगवान की ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर गया। अब
फिर भौतिक संसार का एग्जाम्पल लेते हैं। वो कहता है कि मेरे को जो है मतलब राष्ट्रपति के समीप जाना है, समीप, तो थोड़ा उसको आगे आने की परमिशन मिल जाती है। यहाँ वो कहता है कि मुझे भगवान के समीप जाना है, तो थोड़ा कर्मों के फल के अनुसार उसको आगे आने की परमिशन मिल जाती है। तो ये हो गया सामीप्य, इस समीप जा रहा है। अब उसने कहा कि मैं भारतवर्ष में आके दिल्ली में प्रवेश करना चाहता हूँ, तो दिल्ली में राष्ट्रपति रहते हैं, तो दिल्ली में आने की सैंक्शन हो गई, दिल्ली में आ गया। वहाँ कहते हैं भगवान के लोक में जाना है, तो भगवान के लोक में जाने की सैंक्शन हो गई, तो सालोक की मुक्ति हो गई। अब भगवान के लोक में आ गया। अब भगवान कहते हैं तू मेरे लोक में आ गया है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं तेरे को अपनी सेवा में लगा दूं किसी भी रूप में, और दूसरी ऑप्शन है कि मैं तेरे को अपने जैसा रंग रूप दे दूं। तो भगवान जब अपने जैसा रंग रूप दे देते हैं तो सारूप्य मुक्ति हो गई। सारूप्य, तो 4 प्रकार की मुक्ति हमने सीखी। अब भगवान कहते हैं कि तेरे को मेरे जैसा रंग रूप तो मिल गया है, पर मेरे जैसा ऐश्वर्य मिलना चाहिए तेरे को। तो भगवान जैसा ऐश्वर्य मिला तो साष्टी मुक्ति हो गई। तो 5 प्रकार की मुक्ति है यहाँ पर। अब यहाँ चर्चा आ रही है वास्तविक सन्यासी की। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं रहती, वह वास्तविक सन्यासी है। मतलब आपने अपने आप को पूर्णतः भगवान को समर्पित कर दिया। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए भी अपने गुण का नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों की तरह वेद वर्तित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने मज़े के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए कोई कार्य नहीं करता। वो कार्य करता है केवल भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान प्रसन्न कब होंगे? जब उनके आदेश का पालन होगा तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है। जो ऑर्डिनरी हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको उनसे कम वेद वर्णित कर्तव्य तो करें। कुछ भी ना करने से अच्छा है कि वेद वर्णित कर्तव्य करें, अनुष्ठान करें। किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता, परंतु ये वस्तुतः विरोध नहीं। कई बार भक्त कहता है कि भाई मुझे ये हवन नहीं करना, मुझे यज्ञ नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे, अरे यज्ञ भगवान की सेवा के लिए क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया मैं उससे बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। मैं ये यज्ञ करना नहीं चाहता हूँ, मैं उससे बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। क्या यज्ञ कर रहे हो? मैं महामंत्र का जप कर रहा हूँ, जो कि भगवान का यज्ञ है। यज्ञ का मतलब होता है पुल। पुल का मतलब है भगवान से संबंध जोड़ने का रास्ता। तो मैं तो कार्य कर रहा हूँ, भगवान से संबंध जोड़ रहा हूँ। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता है। ठीक शब्द है तारा वाक्या क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाया। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23वां अध्याय 39वां प्यार। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए। आप अगर पूर्णतः भगवान की सेवा में हैं, अपने लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप मुक्त हैं, अब जीवन मुक्त हो गए। और भविष्य में उसका भगवत जाना ध्रुव है, मतलब सत्य है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। ये
पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है कि उसको भगवान की भक्ति करनी है तो किस प्रकार से करनी है, ये असेंशियल पार्ट है। अब देखिए, अब सिचुएशन आती दो। एक है कि जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी दिखते हैं बाहरी रूप से, अर्थात शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होते हैं। इसलिए उन कर्मों का या तो शुभ फल आता है या अशुभ फल आता है। पर व्यक्ति जो है उन कर्मों को, उन फलों के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और उसके फलस्वरूप जो फल आता है, शुभ आता है तो सुखी महसूस करता है और अशुभ आता है तो दुखी महसूस करता है। ये सुखी और दुखी होना क्या है? कर्म बंधन है। इसी से वो बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। पर जो भक्त है उसकी दृष्टि ना तो अनुकूल परिस्थिति पे होती है ना प्रतिकूल परिस्थिति पे होती है, केवल भगवान की कृपा पे होती है। अर्थात भक्त उसे भगवान का ही डिसीजन मानता है, उनका विधान मानता है, वह कर्मों का फल नहीं मानता। वो कहता है कि ये जो मिल रहा है मेरे को भगवान द्वारा दिया जा रहा है, उसको कर्म फल कह लें या भगवान का विधान कह लें, बात एक ही है। अब बंधन क्या है? कर्म का आरंभ होता है और अंत होता है, ऐसे ही उस कर्मों का जो फल होता है उसका भी आरंभ होता है और अंत होता है। पर जब कर्ता, हम करने वाले, कर्मों के साथ अपनापन मान लेते हैं कि ये कर्म मैंने किया, ये कर्म मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, मैंने ऐसा किया, तो उसका फल भी मेरे साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि अहंकार आ गया तो फल भी मेरे साथ जुड़ गया। और कर्म और फल के साथ संबंध कभी नहीं रह सकता। क्यों? कि कर्ता ने संबंध को अपने में मान लिया, पर कर्ता आत्मा तो स्वयं रूप से नित्य है। अपने से उस संबंध को स्वीकार करने से उसको वो संबंध भी नित्य लगने लगता है, जो कि होता नहीं है। अब शुभ कर्मों का फल है अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, और अशुभ कर्मों का फल जो है प्रतिकूल परिस्थिति के द्वारा सामने आता है। पर जब जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है और उसके सामने परिस्थिति अनुकूल आती है या प्रतिकूल आती है, तो वह सब दया और कृपा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कैसे? ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना, कि जब भक्त के सामने स्थिति अनुकूल आती है, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस आते हैं, तब उसे भगवान की दया मानता है। और जब परिस्थिति प्रतिकूल आती है तो उसे भगवान की कृपा मानता है। भेद क्या है? कि भगवान जो है कभी प्यार से, कभी स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, ये दया है। प्यार किया, स्नेह किया, वात्सल्य दिया और कर्म बंधन से मुक्त कर दिया। बट कई बार उस पर शासन करते हैं, ताड़ना करते हैं, पापों का नाश करते हैं, ये कृपा है। तो ये समझना है कि इफ़ेक्ट क्या है दया और कृपा का, कि भक्त को सबल बनाते हैं और सहिष्णु बनाते हैं, टॉलरेबल बनाते हैं। उसमें टॉलरेंस आ जाती है, धैर्य आ जाता है। एक माता अपने बालक को प्रेम करती है, क्या गुस्सा नहीं करती, ताड़ना नहीं करती? पर ये नहीं कह सकते कि उसकी अकृपा है। इसी तरह भगवान की भी अकृपा नहीं होती। आपके लिए
अशुभ फल मिलते हैं, बुरा समय आता है, तो भगवान की कृपा है। उसको आप जो है ये नहीं कह सकते कि भगवान आपके दुश्मन है, आपके लिए ऐसा करते हैं। एक इसको और थोड़ा सा उदाहरण से समझाते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं। भगवान ने आपके ऊपर दया करी है या कृपा करी है। एक व्यक्ति भूखा है, हाथ टूटा हुआ है, गरीब है, आपके उसके ऊपर करुणा जागृत हो गई, कंपैशन आ गया कि भाई इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो आपने उसे कंबल दे दिया, कपड़े दे दिए, खाना दे दिया, मतलब उसे उसकी ज़रूरत की वस्तुएं सारी उपलब्ध करा दी, तो आपने उस पर दया कर दी। वेरी मर्सीफुल। भगवान आपको इस संसार में रहने के लिए वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, आपको सुख प्राप्त करने के लिए भौतिक संसार के अंदर वस्तुओं का ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको जब मांगते हैं देते हैं, तो ये भगवान की आप पे दया है। बट अब सिचुएशन आती है कि भगवान कहते हैं तेरे को तो मेरे धाम आना है, तेरे को तो यहाँ रहना नहीं है, तो तेरे धाम मेरे धाम में आने के लिए तुझे क्या चाहिए? तुझे चाहिए मेरे आदेश का पालन, निष्काम भाव से कर्म करना और भक्ति करना। तो ये कब होगा? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। मैं तुझे दुख दूंगा, परिस्थितियाँ तेरे प्रतिकूल बना दूंगा, ताकि तू मेरा ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करे और मेरे धाम में आ सके। तो जब भगवान आपके ऊपर परिस्थितियाँ प्रतिकूल बनाते हैं, आपको दुख देते हैं, आपको कष्ट देते हैं, ताकि भगवान का स्मरण कर सकें, तो ये दया नहीं है, ये कृपा है। तो हम कॉमन भाषा में कहते हैं जी कृपा है आपकी। अरे दया है आपकी, कृपा पहले फैसला करना चाहिए कि दया है या कृपा है। कृपा तब होगी जब आपके ऊपर भगवान शासन करेंगे, ताड़ना करेंगे, पापों का नाश करेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियाँ देंगी, ताकि आप उनका स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा में लग सको। तब ये कृपा है। जब भगवान ने आपको कर्म बंधन मुक्त कर दिया, कृपा कर दी, प्यार कर दिया, स्नेह कर दिया, दया कर दी, चल भाई दया मिली, मुक्त हो गए। तो पापों का नाश करना है तो उसके लिए भगवान को ताड़ना करनी पड़ेगी। आपको कर्म बंधन से मुक्त होना है तो दया से भी हो सकते हैं, कृपा से भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म फल कैसे थे और भगवान उसको कैसे डील करेंगे। कुछ कर्म फल ऐसे हैं भगवान के स्नेह से, भगवान के प्यार से आपको कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कुछ कर्म फल ऐसे हैं जो आपको रिमाइंड करते हैं कि दोबारा ऐसे नहीं करना है, उसके लिए शासन करते हैं, ताड़ना करते हैं, पापों का नाश करते हैं, तब जाके आप रिलीज होते हो। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता की तरफ भक्त की दृष्टि नहीं होती, उसकी दृष्टि केवल भगवान की ओर रहती है। वो भगवान की दया और कृपा को एक समान मानता है। वो जाता है मुझे धाम जाना है, भगवान कैसे भी ले जाए, चाहे प्यार से ले जाए, चाहे स्नेह से ले जाए, चाहे शासन करके ले जाए, चाहे ताड़ना करके ले जाए, चाहे अनुकूल परिस्थिति करके ले जाए, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति करके ले जाए, मर्जी उनकी है। मेरा एक ही काम है, अपने आप को उनके प्रति समर्पण कर देना। मैंने अपने आप को उनके प्रति समर्पण कर दिया, माई जॉब इज़ ओवर, मेरा काम खत्म, फिनिश। हरे कृष्णा। आज 2 ही श्लोक करेंगे, तीसरा श्लोक फिर आगे कल। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।
मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। अभी सब लोग जो है म्यूटेड हैं। हाँ जी, संदीप शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, प्रणाम आपको। प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि प्रभु जब कृपा के मोड में होते हैं तो आपको वो देते हैं, उत्पीड़न देते हैं, या फिर आपको मतलब थोड़ा सा रियलाइज कराते हैं कि आपको मेरे धाम आना है। तो अगर मैं चाहूँ कि मतलब प्रभु मेरे के पास कृपा मोड में है और अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो क्या प्रभु को एक्सेप्टेबल होगा वो? देखिए, ऐसा है कि भगवान एक सिंपल बात कहते हैं कि मैंने जीवन दिया है तो जीवन भी मैं ही लूँगा। आप अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हो? मेरे प्रति समर्पण क्या हुआ फिर? आप तो जीवन से भागे, सुसाइड कर दिया आपने। तो सुसाइड करा है तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अभी आपका जो जेल के अंदर, मान लीजिए एक कैदी है, वो जेल में रहता है और जेल से भाग जाता है और फिर पकड़ा जाता है। तो पकड़ा जाने के बाद उसके जो सज़ा थी वो तो पूरी नहीं हुई ना, उसको बाकी सज़ा पूरी करनी पड़ेगी और भागने की सज़ा और मिलेगी। इसी तरह भगवान ने शरीर दिया है, भोगने के लिए दिया है। आप उसको अपने हिसाब से भोगते हो क्योंकि आपको कर्मों का फल है। आप उसको बीच में समाप्त करके चले जाते हो, फिर आपको शरीर मिलता है। जब शरीर मिलेगा तो जो पुराने कर्म फल जमा थे वो तो भोगने ही है, और ये जो आपने एक असमय अपने आप को मृत्यु का ग्रास में दिया, इसका फल भी भोगना है, तो ऐड हो गया। थैंक यू। मुझे एक क्वेश्चन और दिया, पिछले लेक्चर में पूछा था आपसे। मैंने वो लाइफ आफ्टर जर्नी पूरा सुना और उसमें मुझे नहीं समझ में आया कि नरक भोगने का समय कब मिलता है किसी भी जीव को। वंस ही लीव दिस भौतिक वर्ल्ड, उसको नरक भोगने का समय कब मिलता है? क्योंकि आपके पुराने लेक्चर को मैंने पूरा सुना और पहले भी कई बार सुन चुका था, तो मैंने पूरा सुना था, तो मुझे कहीं भी नहीं पता लगा कि उसको नरक भोगने का समय यमराज के पास या यमराज उसको कब देते हैं जीवात्मा को। कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूजन को नहीं समझते। मैं बता देता हूँ, उसको समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति ने गलत कार्य किया है, जज ने कहा कि आपको जेल होगी, डिसीजन नहीं दिया। ईडी पे और सीबीआई पे उसकी जेल जो है एक्सटेंड होती जा रही है। 15 दिन कर दी, फिर महीना कर दी, फिर 2 महीना कर दी। असली सज़ा कब मिलेगी? जब उसका डिसीजन हो जाएगा। तो इसी तरह जब जीव जो है मृत्यु के बाद यमराज के पास जाता है तो यमराज फैसला करते हैं कि इसको जो है ये सज़ा कब मिलनी है। पहले पुण्य फल भोगेगा कि पहले पाप फल भोगेगा, पहले शरीर प्राप्त करेगा कि पहले नरक जाएगा, ये उनका डिसीजन है। वो उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। अगर आपको लगता है कि पहले नरक जाना है तो नरक पहले भेज दिया जाएगा, उनका डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि इसने पुण्य कर्म भी किए, पहले स्वर्ग जाएगा उसके बाद नरक जाएगा, तो उसका डिसीजन है। अब एक चुटकुला सुनाता हूँ, छोटा सा, 2 लाइन का है। यमराज के पास पिंटू पहुँचा, मतलब उसकी आत्मा पहुँची। तो यमराज ने कहा, अभी तूने पुण्य कर्म भी किए हुए हैं और तूने पाप कर्म भी किए हुए हैं, तेरे को पहले स्वर्ग भेजा जाए कि पहले नरक भेजा जाए? तो कहने लगा, आप मुझे बताओ कि नरक में क्या मिलेगा? कहते वहाँ पे चिंटू भी है, पिंटू भी है, टिंटू भी है, मिंटू भी है, किंटू, तेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ हैं। तो कहता फिर मैं स्वर्ग जाके क्या करूँगा, मुझे नरक ही भेज दो। कहने का मतलब है वहाँ जीव की चॉइस नहीं है। ये चुटकुला है, ये मतलब ये फैक्ट नहीं है।
जीव की चॉइस नहीं है। ये यमराज को फैसला करना है कि इसको कहाँ जाना है। अभी इसको कुत्ते की योनि में जाना जा भैया, पहले भोग गया, उसके बाद नरक स्वर्ग की बात करेंगे। क्योंकि नरक जो है प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, प्योरीफाई होके फिर जीव को तो उच्च योनि मिलती है। पशु योनि उच्च योनि नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैंने जो है जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है और सोचने की स्वतंत्रता भी दी है, क्योंकि बुद्धि दी है। जो नरक में लोग हैं, जिनको नरक प्राप्त है, वो नरक में प्योरीफाई होके फिर मनुष्य योनि प्राप्त करेंगे, और वो एक्सपीरियंस उनको जो है दोबारा गलत कार्य करने को कंपेल नहीं करेगा, फिर वो मेरे धाम में आने का प्रयास करेंगे। पर मनुष्य जिसको मैंने जो है नरक भोगे बगैर मनुष्य की योनि दी है, वो कार्य करके नरक में जाने का प्रयास करता है, मेरे धाम में आने का प्रयास नहीं करता। ये डायलेमा है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ हम इसको समझ नहीं पाते हैं, अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, और इसी तरह जो है हमारे मन के अंदर भ्रांतियाँ रहती हैं, उल्टी सीधी बातें रहती हैं, उल्टे सीधे बातें वो इसमें दिमाग लगाते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु मेरा सवाल है, इन्होंने सवाल पूछा तो उसी से रिलेटेड है मेरा, कि अगर हम सुसाइड की बात करें, मतलब वो तो एक नेगेटिव फॉर्म हो गया सुसाइड, जिसको हम बोले कि बंदे ने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को वो चला गया, अपनी इच्छा से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। पर पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हम सुनते थे कि वो लोग इच्छा मृत्यु लेते हैं, ऐसे सोचते हैं कि हाँ हम इस दिन चले जाएंगे या उस दिन चले जाएंगे, तो वो क्या प्रोसेस होता था, वो कैसे डिसाइड करते थे कि हम इस दिन जाएंगे, और वो कैसे जाते थे? लाइक अगर आप इच्छा मृत्यु का सोचते हो कि मुझे अगले महीने जाना है या मुझे अगले साल जाना है, तो वो क्या होती है, ये सवाल था। और दूसरा मेरा, जो भी आपने सेकंड क्वेश्चन का जो जवाब दिया योनियों का, जब हम ब्रह्म कुमारी इसको सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप मनुष्य से ही मनुष्य योनि में जाते हो। जैसे हम मोबाइल फ़ोन की बैटरी हम लैपटॉप में नहीं लगा सकते, लैपटॉप में लैपटॉप की बैटरी लगेगी और फ़ोन में फ़ोन की बैटरी लगेगी, आप इंटरचेंज करके नहीं लगा सकते हो। तो उनका ये कहना है कि जब योनि में आप मनुष्य की योनि में ही रिपीटेडली जन्म लेते हो, आप किसी और योनि में जन्म नहीं लेते हो, एनिमल की या इंसेक्ट की या जो भी। तो ये मेरे दो सवाल हैं जो आपके आंसर्स किए उन्हीं से निकले हैं। तो देखिए, और ऐड करना चाहूँगा, तो आप ये कह रहे हैं कि इच्छा मृत्यु सुसाइड का दूसरा नाम है क्या नहीं है? ये मेरा भी क्वेश्चन था कि इच्छा मृत्यु इज सुसाइड और नॉट। नहीं, क्योंकि सुसाइड को हम बहुत नेगेटिवली ले लेते हैं, वो ऐसा है, क्योंकि उसको अगर हम लेते हैं। अब आप तो संदीप प्रभु शांत रहिएगा। जी, मैं संदीप प्रभु से कह रहा हूँ शांत रहिएगा, लेट मी आंसर। जी जी, क्योंकि उसमें यूथनेशिया इज एक सेकंड अमिता जी, आप सुनिए मेरी बात। जी जी। किसी भी व्यक्ति के पास इच्छा मृत्यु नहीं है, पहली बात। जिनको यौगिक सिद्धियां हैं वो बता सकते हैं कि भाई मेरी डेथ किस दिन होगी, मैं कब मरूंगा, वो सिद्धि है। वो बता सकते हैं कि भाई मैं कल दोपहर तक हूँ आपके साथ, कल दोपहर के बाद मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। वो इच्छा मृत्यु नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी से कल की मृत्यु चूज़ नहीं करी है। उनको यौगिक सिद्धि से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मेरी मृत्यु कल हो जाएगी। वो इच्छा मृत्यु मत मानिएगा। प्रभु जी, मैं एक चीज़ पूछूं इस बात पे, जैसे आप जो बात बोल रहे हैं मैं उस पर मतलब आई एग्री विद दैट कि हाँ शायद ऐसा ही होता होगा। पर जैसे आयुर्वेदा के जो वाग्भट जी हैं, है ना, वो कहते हैं कि 103 या बहुत ज़्यादा सालों के लिए वो जिए थे, तो उसके बाद उन्होंने इच्छा मृत्यु ली थी। तो हो सकता है कि कहने में फ़र्क हो लोगों के, शायद उनको भी ये सिद्धि प्राप्त हो और उन्होंने उस सिद्धि से बोला हो कि मैं इस दिन जाऊँगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो आयुर्वेदा के जो वाग्भट जी हैं उनकी, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं आयुर्वेदा की। देखिए, इच्छा मृत्यु किसी की नहीं है, सिर्फ भीष्म पितामह की थी कि उनके पिता शांतनु महाराज ने उनको वरदान दिया था
कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जब इच्छा करोगे तभी मृत्यु तुम्हारे समीप आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चाहे आयुर्वेदा के डॉक्टर हों, चाहे आयुर्वेदा के इंचार्ज हों, कुछ भी हों, वो ये नहीं कह सकते कि मैं आज मर जाऊँ तो मैं मर जाऊँगा, आई वॉन्ट टू डाई टुडे। नो, आई वॉन्ट टू डाई टुडे ये नहीं होगा। वो कहेंगे कि आई विल डाई टुडे, क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है कि उनका जीवन संपूर्ण हो गया है, अब उन्हें मृत्यु को प्राप्त होना है। ये इच्छा मृत्यु नहीं है। मेरे शब्दों पे गौर करिएगा। इच्छा मृत्यु का मतलब है आई वॉन्ट टू डाई टुडे। नो, वो कहते हैं आई विल डाई टुडे, क्योंकि मेरे को पता लग गया है, अंतर चेतना हो गई है, आत्मज्ञान हो गया है कि आज मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। राइट है, ठीक है, सिद्धि और उसमें फर्क है। उन्होंने चॉइस नहीं करी मरने के लिए, उनको पता लग गया है कि मेरा जीवन अब समाप्त हो गया है, अब मैं आज मर जाऊंगा या कल मर जाऊंगा। तो दिस इज़ नॉट इच्छा मृत्यु, पहली बात। अब आती है बात नंबर 2, जो आपने दूसरा सवाल क्या था आपका? वो योनियों का कि हम कहते हैं जब यस, मैं बताता हूँ। उसका एक कारण है, शास्त्र का ज्ञान अगर आप नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, बट समहाउ और दी अदर आप उस पोजीशन पे पहुंच गए हो कि आपके फॉलोअर बन जाएं, तो आप जो कहते हो उसको लोग सत्य मान लेते हैं। अगर आप कहते हो कि मनुष्य को मनुष्य बनना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट है, वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए शास्त्र के आधार पे। क्योंकि आपने शास्त्रों को खंगाला नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त किया, पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अधूरा ज्ञान है आपके पास, आधा अधूरा ज्ञान है। जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या कर्मफल होता है। भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, अगर किसी ने कह दी मैंने जो कह दिया वही गीता है, किसी ने ये शब्द इस्तेमाल कर दिए कि मैंने जो कह दिया है वही गीता है, बस वही सत्य है और इसके अलावा कुछ नहीं है, अगर वो ये बात कहता है तो उसने शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है। चूँकि शास्त्र को पढ़ा नहीं है इसलिए वो ज्ञान नहीं दे सकता, पूरा आधा अधूरा ज्ञान है उसके पास, वो देगा। एक बच्चे को आपने पढ़ाया 5 - 2 बोलता 3, फिर आपने उससे पूछा 2 - 5, कहता हो ही नहीं सकता, 2 में से 5 कैसे चले जाएंगे। उसको 2 - 5 - 3 नहीं पता, तो उसने वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया। यहाँ भगवान कहते हैं बड़ा स्पष्ट, जो लोग ईर्ष्याणु तथा क्रूर हैं, ये 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों के भवसागर में डालता रहता हूँ। वो आसुरी योनियाँ क्या हैं? नंबर 1। उसके बाद कहते हैं किंतु कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते, धीरे धीरे अधम गति को प्राप्त होते हैं। एक बात। अब आइए आप इसके बाद आपको कुछ थोड़ा सा ज्ञान और देते हैं। चौदहवां अध्याय पढ़िएगा। 14वें अध्याय के अंदर चर्चा आती है जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। अब एक स्टेटमेंट आपके गुरु ने दी और एक स्टेटमेंट भगवान ने दी, तो मैं किसकी बात मानूं?
14वें अध्याय का कौन सा श्लोक है प्रभु जी? 14वें का कौन सा श्लोक है ये मैं आपको बता देता हूँ। 14वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? एक सेकंड आप श्लोक संख्या का 15वां श्लोक है। ठीक है। अब आपने ज्ञान ही उतना प्राप्त किया है, उतना ज्ञान आपके पास है नहीं, पर आप एक सीनियर पद पे आ गए तो आप उतना ही बोलोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। स्कूल में टीचर्स की भर्ती हो रही है। उसने कहा आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन क्या है? बोले जी मैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हूँ। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT। आप 10वीं क्लास तक पढ़ा सकते हो जी, इससे ऊपर नहीं पढ़ा सकते। अगर आपको 11वीं और 12वीं को पढ़ाना है देन यू हैव टू बी PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होना पड़ेगा आपको। आप TGT हो के 11वीं 12वीं के टीचर नहीं बन सकते। तो जितना ज्ञान है उतना ज्ञान दे रहे हैं, लोग सेटिस्फाइड है। अरे कुछ ना मिलने से कुछ तो मिल रहा है, इसलिए उन्होंने कह दिया सतयुग 1250 साल का है, कलयुग 1250 साल का है, त्रेता युग 1250 साल का है, और कई बार मैं अपने लाइफ में सुन चुका हूँ प्रलय आने वाली है। मैंने 10 साल की उम्र से होश संभाली, आज 63 साल हो गए। 10 बार मैंने सुना है कि साहब वो सतयुग खत्म हो गया, त्रेता युग खत्म हो गया, द्वापर खत्म हो गया, कलयुग भी खत्म हो गया, प्रलय आने वाली। आज तक तो आई नहीं। ज्ञान की लिमिट नहीं है। वेदों के 1 लाख श्लोक किसी ने नहीं पढ़े, और जिसने पढ़े हैं वो सही बात बोलेगा, तो सही बात बोलेगा। इसलिए उस बात को भूल जाइए आप। वो जो कहते हैं उसको फॉलो करना है तो इनकम्प्लीट नॉलेज आप फॉलो करते रहिए। एक बच्चा कहता है जी मुझे 50% नंबर देने हैं, पास होना है बस। दूसरा कहता है मुझे 98% चाहिए। फ़र्क आ गया ना दोनों में। पढ़ तो वो भी रहा है, पढ़ वो भी रहा है। उसे 50% मार्क्स चाहिए, उसे 99% मार्क्स चाहिए। अब प्रभु जी जो आप बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं आपसे अग्री करती हूँ। बट इसमें मेरा एक सवाल है, सॉरी मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कहीं अगर कोई गलत, एक तो होता है कि हम सिलेबस को पढ़ा रहे हैं उस लेवल का, मतलब उसको आसान करके कम लेवल का, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है या जस्ट ग्रेजुएट होना है। तो अगर हम कहीं पर कोई रॉन्ग सिलेबस पढ़ा रहे हैं या हम कोई गलत चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए कभी किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? मतलब अगर मान लीजिए हमारे यहाँ इतने ज्ञानी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सही नॉलेज को जानते हैं, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा तर्क या कुछ ऐसा कभी इस बारे में कभी कोई बात क्यों नहीं हुई? बस मेरा ये सवाल है, ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि उनकी शिक्षा बहुत अच्छी है, लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है, उनके विचार अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। बट अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ गड़बड़ है किसी डाटा में या कुछ में, तो उसके लिए कुछ तर्क या कुछ इस तरह का कोई डिबेट क्यों नहीं हुई? ये जस्ट एक सवाल है। देखिए ऐसा है कि चॉइस आपकी है। आप इस जीवन में मूड चेंज करके, व्यवहार चेंज करके, आदतें बदल के प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो या आप धाम जाना चाहते हो। चॉइस तो आपको है ना। आपको उतना अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, फॉलो करिए। कम से कम कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है। बट अगर आप सोचें कि मैं धाम जाना चाहता हूँ और वो मुझे धाम पहुँचा देंगे, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या वो फुलफ़िल करते हैं? वो आपको पता होने चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, शास्त्र के आधार पे।
अगर आपको उसमें बहस करने की कोई गुंजाइश, क्या अभी देखिए क्या हुआ, एक भक्त ने गर्ग संहिता के माध्यम से कहा कि राधा रानी का जन्म जो है वो रावण जी में हुआ था, और वहाँ से उनको जो है उनके माता पिता लेके बरसाने आ गए। और दूसरे स्वामी जी कहते हैं झूठ बोलता है, इसके ऊपर मुकदमा करो, ये करो वो करो, और बड़ी महफिल बैठ गई, सब उसको रिस्कार्ड कर दिया, क्या नहीं तो वो तो जन्म बरसाने में हुआ था। शास्त्र कुछ ने पढ़ा ही नहीं, गुरु हैं, बहुत फॉलोइंग है, मार हो रही है, बट क्या ठीक से फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम तो जो भैया कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अति उत्तम, क्या फ़र्क पड़ता, हम बहस क्यों करें। जो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा करिए। आपका पड़ोसी है, उसके पास बहुत पैसा है, पर वो चलाता है वैगनार, खुश है उसमें। आपके पास कम पैसा है, परंतु आप गाड़ी खरीदते हो ऑडी, उसमें कर्जा लेते हो बैंक से, तो आपकी चॉइस है ना, वो उसकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। अपनी चॉइस पे चलता है, आप अपनी चॉइस पे चलते हो। बहस किस बात की। आप कहो तेरे पास तो बहुत पैसा है, तू ऑडी सुपर का बेंटले ले, तू ऑडी क्यों लेता, बेंटले खरीद तू, रोल्स रॉयस ले तू, और उसकी मर्जी है भाई, वैगनार में खुश है वो, उसे क्यों पक्का ले रहे हो आप। चलिए, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। समाप्त करें। प्रभु जी एक सवाल था कि जो ये हमारे सेशंस होते हैं मंडेज को होते हैं, सिर्फ मंडे को होते हैं, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार होते हैं? देखिए जी, मंडे एंड ट्यूसडे रात को 8:30 से लेके 9:30 बजे तक सेशन होता है भगवत गीता पे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन 8:30 से लेके 9:30, टाइम सेम है, लिंक सेम है, उस पर सेशन होता है भागवतम पे, भागवत पुराण पे। तो हफ्ते में 6 दिन सेशन करते हैं। एक आधा दिन कभी कभार छुट्टी हो जाती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि मेरे को नहीं उस दिन टाइम मिला लेक्चर देने के लिए, तो उस दिन छुट्टी हो जाती है, अदरवाइज छुट्टी करता नहीं हूँ। ठीक है प्रभु जी। मेरे को हार्ट सर्जरी के बाद 6 महीने का रेस्ट बताया था जी जी। मैंने 1 महीने के बाद लेक्चर करना शुरू कर दिया, और 3 महीने के बाद लॉर्ड कृष्णा की कृपा है प्रभु जी, 3 महीने के बाद मैंने टेम्पल्स को विजिट करना शुरू कर दिया। कल मैं गुड़गांव में था, 3 हफ्ते पहले रोहतक में था, अब अगली बार कहाँ होऊंगा पता नहीं। आप में से कोई व्यक्ति कल आया था क्या मंदिर में? नहीं आए थे। आप होल्ड करिए जरा, आधा मिनट होल्ड करिएगा।